अब तक मैं 50 से ज़्यादा इस्लामिक शॉर्ट्स में बना चुका हूँ। अगर मैं सभी सीरीज़ को मैं कंबाइन करूँ, जैसे कुरान के ऊपर एक सीरीज़ चल रहा है, सही बुखारी हदीस के ऊपर एक सीरीज़ चल रहा है, फिर एक सीरीज़ चल रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर इस्लाम में। तो अगर मैं सभी सीरीज़ को मैं कंबाइन करूँ तो मैं एक चीज़ मैं ये सोचता हूँ कि आज हम लोगों को किस इस्लाम की दावत दे रहे, कि आज हम जो है मतलब मुसलमान होने के नाते हम किस इस्लाम की आज दावत दे रहे, कि हम फिरकों के चक्कर में, फिरकेबाजी के चक्कर में और बरेलवी देवबंदी अहले हदीस इस चक्कर में खोकर हम अपने इस्लाम को भूल जा रहे, जो 1400 साल पहले जो इस्लाम था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु है, तो इनके ज़माने में जो इस्लाम था, तो उस इस्लाम को हम भूल जा रहे, उस इस्लाम को हम याद नहीं करते। जो कोर इस्लाम है, तो कोर इस्लाम को हम भूल रहे फिरकेबाजी के चक्कर में। कि आज हम दावत इस तरह से दे रहे कि नमाज पढ़ना है तो बरेलवी की मस्जिद में पढ़ो, देवबंदी की मस्जिद में मत पढ़ो, अपनी मस्जिद में पढ़ो, बरेलवी मस्जिद में मत पढ़ो। और अहले हदीस का भी यही हाल है कि यार अपनी मस्जिद में पढ़ेंगे हम, इसकी उसकी मस्जिद में हम नहीं पढ़ेंगे। ये हाल है आज के। और अभी अभी जो है रबीउल अव्वल का महीना गया और 12 रबीउल अव्वल के वक्त क्या होता है वो हम सबको पता है कि क्या मतलब जुलूस वगैरह निकलता है, उसमें खुराफातें होती है कि डीजे बजता है और रोड अलग ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी खुश होते हैं इससे कि नमाज कज़ा करके जुलूस निकालना, दो से 3 वक्त नमाज कज़ा करके जुलूस निकालना, आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी इससे खुश होते हैं? ऐसा लगता है आपको? तो अल्लाह के नबी इससे खुश होंगे या अल्लाह के नबी की चीज़ों को हम अमली तौर पर करेंगे तो उससे अल्लाह के नबी खुश होंगे? कि अल्लाह के नबी के जो मतलब वैल्यूज़ है, जो उनके हदीसें हैं और जो उन्होंने जो सीखना सिखाना वो करते थे सहाबा के साथ, कि सहाबा ने 13 साल उनके सोहबत में रहकर अपने ईमान को बनाया। 13 से 14 साल लगे ईमान को उस सतह तक पहुंचाने के लिए कि ईमान मजबूत हो और अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन हो। तो सहाबा पागल थे कि सहाबा उस ज़माने में ये सब नहीं कर सकते थे, जुलूस निकालना और नमाज़ें कज़ा करना, ये उस वक्त नहीं कर सकते थे। कि वो पागल थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक चीज़ को, एक एक हदीस को, एक एक उनकी सुन्नतों को, और वो हर अमल के लिए वो मतलब आपस में कंपटीशन होता था उनमें, तो पागल थे वो। तो कहने का मतलब ये है कि हम फिरकों में बट के, हम फिरकेबाजी में गुमराह हो गए और हम उस इस्लाम को भूल गए जो 1400 साल पहले था, जो कोर इस्लाम है। मतलब आज के ज़माने में जब मुज़ाकरा जब भी होता है, सीखना सिखाना जब भी होता है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि कुरान की बात होती है और बहुत कम ऐसा होता है कि जो हदीस की बात होती है, जो 7 जो हदीस की किताब जिनको कहा जाता है, सही अल बुखारी और सुनन अबू दाऊद और सही मुस्लिम, तो ये जो 7 के जो हदीस के किताबों के नाम है, बहुत कम ऐसा होता है कि इन किताबों की बात होती है, इनके हदीसों की बात होती है और कुरानों की बात होती है, बहुत कम ऐसा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उस इस्लाम को ना भूलें जो 1400 साल पहले था, जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था। और मतलब इस्लाम तो हर दौर में रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही इस्लाम का सिलसिला चल रहा है, बट हम जो है हम अपने नबी के उम्मती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोर इस्लाम को ना भूलें और कोर इस्लाम को हम मतलब हम कुरान को समझने की कोशिश करें,
कुरान की चीज़ों को, कुरान क्या कहना चाह रहा है हमसे, हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और हम अपने जो हदीसें हैं 7 की किताबों के, जैसे सही अल बुखारी और सही मुस्लिम और सुनन अबू दाऊद और ऐसी किताबें हैं 7 में, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोर इस्लाम को बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया और अगर आपको लगा कि मेरा कहना सही है तो वीडियो पर आप लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अपने रिकमेंडेशंस, और इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके सोशल मीडिया में, आपके नेटवर्क में, ताकि लोगों को पता चले कि किस कदर हम आज गुमराह है और किस कदर हम जो है मतलब कोर इस्लाम पर हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे, जो असल इस्लाम है उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अंटिल देन, दिस इज बाजिल साइनिंग ऑफ।